जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब कुछ लोग कहते हैं कि सारी कहानियाँ आपकी हैं, सच्ची हैं, तो देखिए इसलिए मैं अपनी माता रानी के आगे कैमरा करके ये कहानी आपको सुनाती हूँ कि देखिए कोई भी इंसान भगवान के आगे झूठ नहीं बोलता। आज भी जो कहानी है ना, वो भी बिल्कुल सच्ची है। अब कुछ लोग कहते हैं सारी कहानियाँ आपके साथ ही क्यों होती हैं, एक इंसान के साथ नहीं हो सकती। देखिए कुछ लोग जो हैं अलग होते हैं, किसी के साथ बहुत सारी घटनाएँ ऐसी घटती हैं, तो मेरे साथ बचपन से ही ये इत्तेफ़ाक हुए हैं, मतलब मैं कह नहीं सकती। मुझे माता रानी के भी दर्शन हुए हैं, मैंने भगवानों को भी देखा है, मैंने शैतानों को भी देखा है और आज भी अगर कुछ घटना मेरी फ़ैमिली में घटने वाली होती है, मेरे मिलने वालों के किसी के भी, तो मुझे पहले से आभास होता है। बस पिक्चर के किरदार बदल जाते हैं, पिक्चर वही होती है लेकिन उसके किरदार बदल जाते हैं। पहले इतना मैं ध्यान नहीं देती थी क्योंकि छोटी थी, तो अपनी माँ से भी बोलती थी कि माँ मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो क्या कहते हैं ना, बच्चों की बात पे हम लोग क्या करते कि नहीं भई ऐसे ही लग गया होगा, चल छोड़ कुछ नहीं। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे एहसास होता गया कि नहीं, मेरे साथ कुछ तो है। तो आज भी जो मैं आपको कहानी सुनाऊँगी शायद आप लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन देखिए अक्षरांश सच्ची है। जून का महीना था और लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी बिल्कुल मतलब उसकी बैटरी लो हो चुकी थी, तो हम लोग क्या था छत पे चले गए थे सोने के लिए। छत पे चले गए तो नीचे बिस्तर लगाया छत पे और नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो मैं लगातार आसमान की तरफ देख रही थी, तो मैंने क्या देखा कि आसमान में से एक लौ उतर रही है। लौ जानते हैं आप, जो हम माता रानी की जोत जलाते हैं, तो वो लौ उतर रही है एक ऊपर से। तो पहले तक तो मुझे कुछ दिखा, मुझे ये लगा कोई सितारा नीचे आ रहा है, तो थोड़ा मैं डर भी गई, मैंने कहा ये सितारा इतने नीचे क्यों आ रहा है? लेकिन जब वो थोड़ी और मेरे पास, इतनी पास आ गई कि मेरे से कम 3-4 हाथ ऊपर वो लौ थी, तो मैंने देखा वो लौ है, निरंतर वो हिल रही है। उसके नीचे ना कोई दिया है, बस एक केवल लौ है। एक केवल लौ है, तो मैं उसे देखती रही। अब देखिए कहते हैं ना, कुछ ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए काम नहीं करता है। मैं भी उसको देख रही थी और उसे देखते-देखते, लेकिन मतलब उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं भी उसको देख रही थी। तो वो लौ जो थी कम से कम मेरे सामने 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही मतलब जलती रही, जो जल रही थी वो। जैसे म आप देखते हो ना जोत जलती है तो उसकी लौ, सिर्फ़ लौ लगा लो। फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वापस आसमान में इतनी ऊपर चली गई, तो मुझे ख़्याल आया कि ये सितारा है या तारा है, पता नहीं। लेकिन जैसे मैं कई फ़िल्मों में सुनती आई हूँ और हमारे घर के भी लोग बताते हैं कि जो जिनकी डेथ हो जाती है, वो आसमान में सितारे बन जाते हैं। तो मुझे लगता है वो सारी आत्माएँ होती हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा किसी पिक्चर में एकदम दिखाते हैं, किसी कोई व्यक्ति मरता है तो उसके अंदर से एक लौ सी निकल के चली जाती है। भाई वो बिल्कुल वही लौ थी। तो मुझे तो अब तक नहीं समझ आता वो क्या था, लेकिन हाँ, वो लौ जो थी मैंने ऊपर से उतरते हुए देखी और वापस ऊपर जाते हुए देखी। दूसरी कहानी है, मैंने बताया था ना कि पहाड़ों पे मेरी रिलेशन में जो है, उनके 2 बच्चे हैं जो पहाड़ों पे पढ़ते हैं। अब बच्चे हैं पहाड़ों पे पढ़ते हैं तो ऊपर घूमने भी निकल गए वो। अब वहाँ से उस उनके एक लड़के को छल लग गया। छल होता है, कहते हैं वो कई तरह के रूप रख लेता है। तो जब वो छल लग गया, तो अब रात को बच्चे आ जाते हैं, घूम-घाम के सो जाते हैं। तो उस लड़के को रात में पहला डर लगा। उसको एक औरत दिखाई दी, तो वो डर गया, तो उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि यार चल ऐसा नहीं है, कुछ तुझे ऐसे ही ख्वाब आ गया होगा, सो जा। सो गया। अब दिन में क्या हुआ, जब वो वॉशरूम में गया तो भई उसके सामने वो औरत आके खड़ी हो गई। उसकी चीख निकल गई और उसके दोस्तों ने क्या किया, उसको सँभाला, पकड़ा, समझाया। बोले नहीं भाई, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब तो सुबह से वैसे दोपहर तक ये हालत हो गई उसकी,
कि उसको वो हर जगह दिखने लगी। आँख खोले तो, आँख बंद करे तो, जहाँ वो देखे वो औरत उसको दिखाई देने लगी और ये देखिए कि उसी के रिलेशन की थी। अब जो लड़के उस हॉस्टल में पढ़ रहे थे, वो बच्चे जो थे, वो कहने लगे ठीक है हमारे उसमें से एक लड़का था बोला मेरे जो दादाजी हैं, वो पहाड़ों पे पूजा मतलब रहते हैं, गुरु देवता की पूजा करते हैं। चल वहाँ लेके चलते हैं तुझे। तो वो उसको वहाँ लेके गया तो उन्होंने क्या किया, पढ़ के एक धागा उसके हाथ पे बाँध दिया तो वो लड़का ठीक हो गया। फिर उन्होंने बताया कि तुम लोग पहाड़ों पे गए, तो वहाँ से तुमको छल लग गया। कभी भी पहाड़ों पे जाओ तो एक तो गंदगी नहीं करनी चाहिए, एक शोर नहीं मचाना चाहिए। कहते हैं वहाँ से जो है वो छल लग जाते हैं, वहीं के लोग होते हैं। इसीलिए जब हम लोग तुंगनाथ घूमने गए थे, तब मुझे समझ आता है कि वहाँ के होटल में रात को हम लोग जो थे सोचा थोड़ा चहलकदमी कर लें। तो हम लोग बाहर निकल रहे थे तो होटल के लोगों ने बताया कि आप यहाँ से सिर्फ 10 से 15 कदम ही जाएँ होटल से दूर, ज़्यादा आगे ना जाएँ, क्योंकि यहाँ रात को छल घूमता है। तो मुझे लगा भई सच्ची बात है। तो ये दोनों कहानियाँ बिल्कुल सच्ची हैं। मेरे पास और भी बहुत सारी मेरे अनुभव हैं, मेरी कहानियाँ हैं। अगली जो मैं आपको बताऊँगी कहानी, मतलब माँ काली जी के अनुभव है कि माँ काली जी कैसे अपनी सेवा देती हैं। जो लोग कहते हैं भई काली से भय खाते हैं, डर खाते देखिए मैं भी बहुत डरती थी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मुझे पता है, मैं भी बहुत डरती थी। लेकिन हाँ, मैं माता रानी की पूजा बचपन से करती आई हूँ, माँ संतोषी माता की। तो जब मेरे भाई ने माँ काली जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, तो उसके बाद के जो माँ काली जी के मेरे अनुभव शुरू हुए हैं और 20 साल मतलब 18 साल बाद मुझे इतने खुले-खुले माता के जो दर्शन हुए, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी। इसलिए कहती हूँ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर कर लीजिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय माँ काली।